आप बताओ पहले, आप अपनी परेशानी बताओ, ये अपनी परेशानी बताएगी। चलो बिना माइक का बताना है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। अपने से परेशान रहे बाबा। आप तो शारीरिक कष्ट से परेशान हो, लेकिन और ज्ञान प्राप्ति का है ना। और बेटा तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है बढ़िया? यो परेशान रहे। उसका भी तबीयत खराब रहता है बहुत ज्यादा, बीमार रहती है ज्यादा। दूसरा शादी विवाह के लिए जो है ना, इसका पढ़ाई नहीं हो पाता है ना बेटा। परेशानी वही है ना, जब कुछ चाहती हो तो कर नहीं पाती हो, समस्या यही है। और आपका संतान प्राप्ति कितने दिन हुआ है तुम्हारा शादी का? 4 साल। पति का फोटो है? मोबाइल में? क्यों फोटो सिर्फ मोबाइल ही में रहेगा कि बाहर निकलेगा? जब से मोबाइल आ गया तब से तो किसी के घर में एल्बम बनता ही नहीं मोबाइल में सब चीज रखा है ना। पहले क्या था ना कि एल्बम बनता था, और एल्बम बना के रखता था आदमी, बैठ के याद जो है ना, कभी कभी चलो ना पुराना फोटो देखते हैं तो याद से देखते थे हम लोग निकाल के। अब क्या हुआ कि अब वो कहानी खत्म, अब मोबाइल निकालो ना, पहले का फोटो जितना है देख लेते हैं, और अगर वो भी चला गया तो खत्म। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनीता? कविता? अब ये हस्बैंड का, तुम्हारे पति का क्या नाम है? राहुल? राहुल नाम है। कहाँ कहाँ दिखाई हॉस्पिटल में अभी तक से? बहुत जगह। अच्छा, और ओझा से भी कितना दिखाई? एक जगह तुम्हारा कोख बंधन बताया गया ना, बोला कोख बांध दिया गया है तुम्हारा, यही बताया गया, भूत वगैरह था। चलो बेटा, हमको विश्वास नहीं होता है कि कोख बंधन कुछ नहीं होता है, और होता है तो वो सब यहाँ आने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही जानो कि पति का फोटो अगली बार जब आओ तो मुझे निकाल कर लो, या ज्यादा अच्छा हो कि पति को साथ में लेकर आओ। बोले खाली रहुआ, अबे बोले खाली तब जल्दी जाने का नाम नहीं लेते। अच्छा, क्यों, क्या करते हैं? अपना मेडिकल स्टोर है कहाँ? रफीगंज बाजार में। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कम से कम पत्नी और पति साथ में होता तो मैं सामने देख लेता, जैसे क्या फोटो में बहुत अच्छे से नहीं दिख पाता है। अब बात रही यहाँ, तो यहाँ देखो संतान प्राप्ति का औरा है, उसको संतान प्राप्ति है। ठीक है, अब आपके पुत्र को भी देख लेंगे तो इसे है, इसका मतलब आपके पुत्र को भी होगा, क्योंकि विवाह तो दोनों साथ में है, तो पक्का है कि संतान होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संतान होगी और यहीं से होगी, जाओ फिक्स रहो। अब जो शारीरिक कष्ट रहता है वो तुम बताओ, जो कष्ट है उसका निवारण करें हम। दवा भी खाना है और साथ में भगवान का नाम भी लेना है। यहाँ जो तुम्हें मिलेगी दवा के रूप में वो विभूति मिलेगी, विभूति हम देंगे, है ना, लौंग देंगे हम खाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें दवा भी बाहर से कहीं चल रहा हो तो बंद नहीं करना है, चला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम दोनों को मान के चलते हैं, क्योंकि आज का युग है, कलयुग है भाई, साइंस को भी मान के चलना पड़ेगा। और साइंस वही है जो खोज कर लिया, तो कुछ ऐसी तकलीफ है, बीमारी है जो शरीर में घर करके आया है, तो दवाई भी खाएंगे। भगवान का आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि वो दवाई मेरे शरीर पे लगे। क्या होता है, आप कितना दवाई खा लो काम नहीं करता है, भगवान का अगर आशीर्वाद रहेगा तो काम करेगा। बता तो रहे, वही बात तो बोली, कितना भी खा लो दवाई काम नहीं करता है। अब वो तुम्हारे साथ तो हो भी रहा है। अब ज्यादा खाना ना खा के पूर्णिमा को हवन होता है, आपको नहीं मालूम था? पहली बार आए हैं। पहले वाले जो बताए आपको वो नहीं बताए थे? नहीं बताए थे कि हवन होता है। यहाँ पूर्णिमा, अगर तुम पिछले मंगलवार को आई होती तो तुम्हारा एक हवन जो है ना कम से कम कंप्लीट हो गया होता है, मतलब कुछ रफ्तार में आगे बढ़ गई होती। ठीक है, यहाँ तुम्हें 7 हवन करना है। ठीक है, हाँ 7 हवन करना है प्रत्येक पूर्णिमा को। आने वाला पूर्णिमा 13 तारीख को है, उसमें आके हवन करना है। और हवन करके 7वें हवन में पति और तुम दोनों की आवश्यकता रहेगी।
6 हवन तुम अकेले भी कर सकती हो। 7वें हवन में पति और तुम्हारा दोनों का इसी जगह पे एक खीर बनाया जाएगा जो कि 7वां हवन में बनेगा, और उस खीर का सेवन दोनों पति पत्नी यही करेंगे। उसी दिन मैं ऐसा आशीर्वाद भगवान से मना कर दूंगा कि आप लोगों के गर्भ में जो है वो आपका कुंदन आपके शरीर में आए और आप जीवन का आपका जो फल रुका हुआ है, जिसका आश आप लेके बैठे हैं, वो पूर्ण हो जाए। तो इस 7 ऐसा नहीं कि 7 के पहले बीच में नहीं हो सकता है 7 महीने के 7 महीने का जो पूर्णिमा हो उस बीच में भी आपका हो सकता है कि आ गया हो पेट में आपका बच्चा, आपके गर्भ में आ गया हो सकता है। क्या है प्रश्न पूछो। भूत वगैरह कुछ है नहीं ना? अरे भूत होता तो तुम मेरे पास बैठती। तो खेला बोलते नहीं करी फंसी के खेला। अगर भूत होगा तो यहाँ पे आएगी ना। भूत का तुम्हें कुछ लगता है, ये बताओ, कोई सिम्टम है तुम्हारे भूत का? कभी कभी डर जाते हैं। डरना छोड़ो, हटाओ। बच्चा भी डरता है, तुम बच्चा है, अपने आप को समझ लो बच्चा है, डर जाते हैं। भूत देखी हो तुम? ऐसा कुछ करती है घर में? मुड़ी उड़ी डुलाती है क्या? नहीं ना। बस देखो, भूत होता ना बेटा तो तुम मेरे पास आई थी तो ना मैं तुम्हारा सब कुछ उतरने लगता, जो चीज रहता वो बकाने लगता और आने लगता, बताने लगता कि हम हैं इसमें। ठीक है, नहीं है कुछ किया वगैरह नहीं ना है कि वो सब पूछना चाह रहे हैं कि कोई कर नहीं ना किया है। तुम अपने शरीर को ठीक रखना है। अब जो जैसा किया वो वैसा भर लेगा। तुम यहाँ से नेट एंड क्लीन होके जाओ ना, टेंशन नहीं लेना। दिक्कत है। लौंग लाइए बेटा, तुम लेके आओ तो लौंग वहाँ पे देखो बिक रहा है, लेके आओ 10-20 रुपए का लौंग लो ना। मेरे लो पैसा लो, आए पैसा हमारे पास है।